गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम राय वीरेंद्र। क्लास 10th का जो है मैथमेटिक्स का जो चैप्टर में थेल्स थ्योरम्स जो है चैप्टर जो है ट्रायंगल्स है, थेल्स थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मैंने बच्चों आपको जो है विभिन्न क्लास में विभिन्न तरह की प्रॉब्लमों को जैसे संबंधित जो है प्रॉब्लमों को कराया। अब इस क्लास में मैं जो है आपको करा रहा हूँ थेल्स थ्योरम से संबंधित कुछ प्रॉब्लम है, उससे मैं फिर करा रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे। नंबर 1, the line drawn from the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side of the given that A। यहाँ क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ए बी सी आपका ट्रायंगल दिया हुआ है। इसका एक ए बी का मिड पॉइंट डी है। इससे एक लाइन जो है डी ई पैरेलल टू बी सी खींचे हैं, बी ई पैरेलल टू हम बी सी खींचे हैं। तब हमको यह साबित करना है कि ई जो है ए सी का मिड पॉइंट होगा। यानी यहाँ हमको क्या करना है, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ हमको कैसे बनाना है, कैसे लिखना है। यानी यहाँ ध्यान दीजिए, यानी गिवन ए बी सी डी ट्रायंगल डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी ई पैरेलल टू बी सी मीट एट पॉइंट ए सी मीट ए सी एट पॉइंट ई। कहता है मीट बी सी मीट एट ए सी एट पॉइंट ई पर आपको मिलता है, पॉइंट ई। लाइन ए सी एट पॉइंट ई। अब हमको प्रूव क्या करना है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डेट इज ए ई इक्वल टू ई सी। अब बच्चों यहाँ देखेंगे ट्रायंगल ए बी सी डी आपका मिड पॉइंट है और डी ई पैरेलल टू ई सी है। तो ट्रायंगल ए बी सी में देखेंगे डी ई पैरेलल टू बी सी फ्रॉम थेल्स थ्योरम ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी फर्स्ट हो गया। बट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए डी इक्वल टू बी डी। यानी आपका ए डी और बी डी आपको बराबर है, तो इसका रेशियो कितना 1 हो जाएगा। तो ए ई बाई ई सी इक्वल टू ए ई बाई ई सी हो जाएगा, यानी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी है। तो बच्चों इसको समझ गए कि कैसे इसको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ ए ट्रेपीज डिवाइड ईच अदर कहते प्रोपोर्शनलिटी, मन डायगोनल जो एक दूसरे को जो एक अनुपात में डिवाइड करते हैं। गिवन दैट ए बी सी डी इज ए ट्रेपीज है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपीज, डायगोनल बी सी एंड डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई पर काटता है। टू प्रूव दैट डी ई, क्या हमको प्रूव करना है, डी ई इक्वल टू ई बी एंड ई सी इक्वल टू ई ए आपका प्रूव करना है। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ हमको ध्यान देना है कि कैसे इसको सोल्यूशन, इससे हम एक कंस्ट्रक्शन लेंगे। कंस्ट्रक्शन हमको कैसे लेना है और उससे कैसे हम इसको प्रूव करना है, इस पर ध्यान देंगे। कंस्ट्रक्शन ड्रा ई ए पैरेलल, देखिए यहाँ हमको कैसे करना है कंस्ट्रक्शन। ड्रा ई ए पैरेलल टू बी ए पैरेलल टू सी डी मीटिंग एट पॉइंट ई फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी पैरेलल टू ए बी डी ई बाई ई ए ई बी इक्वल टू एफ डी बाई एफ ए आपका हो जाएंगे। अब करेंगे कितना, ट्रायंगल जो है यहाँ आप देख लीजिए। अब करेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ए डी सी, यानी ए डी सी में हम देखेंगे। इसमें क्या देंगे, एफ ई पैरेलल टू डी सी, एफ ई पैरेलल टू डी सी है। तो आपको थेल्स थ्योरम से क्या करेंगे, ई सी ई मानी सी ई बाई ई ए इक्वल टू डी एफ बाई एफ ए। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप करेंगे तो डी ई बाई ई बी इक्वल टू सी ई बाई ई ए होगा। तो बच्चों इस समझ गया ट्रेपेज का जो डायगोनल एक दूसरे को एक इक्वल प्रोपोर्शनल में जो है डिवाइड करते हैं। दोनों का अनुपात अगर करेंगे तो दोनों को डायगोनल का जो अनुपात होगा वो दोनों आपस में बराबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। इफ 3 और क्वेश्चन नंबर आपका जो है ध्यान में देखेंगे 3 नंबर में,
If three or more parallel lines are intersect by two transversal, prove that the intercept made by them on the transversal are proportional। जो दोनों ट्रांसवर्सल से जो एक काटेंगे वो दोनों आपस में जो है प्रोपोर्शनली इक्वल होंगे। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो यह ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ ध्यान दें, गिवन दैट थ्री लाइन्स L, M and N which are cuts by the transversal line AB and CD। यहाँ क्या है, L, M, N थ्री लाइन्स हैं, एक AB ट्रांसवर्सल लाइन है, CD हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, D है, ये CD ट्रांसवर्सल लाइन, ये आपका जो है कट कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, AB जो है L, M, N को कहाँ पर, P, Q, R, CD हमारे कहाँ करते हैं, E, F, G पर काटते हैं। तो हमको प्रूफ क्या करना है, पी क्यू यानी पी क्यू बाई ई एफ, पी क्यू बाई क्यू आर इक्वल टू ई एफ बटे एफ जी हमको प्रूव करना है। तो हमको कैसे करना है, कंस्ट्रक्शन ड्रा पी एल, यहाँ करेंगे पी एल, ड्रा पी एल पैरेलल टू सी डी, पी एल हम ड्रा करेंगे सी डी के जो है पैरेलल ड्रा करेंगे। मीटिंग द लाइन्स एम एंड एन, कहाँ मीट कर रहा है, मीटिंग द लाइन एम एंड एल पॉइंट पर जो हमारा मिल कर, एम एंड एन कहते हैं मीटिंग द लाइन एम एंड एल इन एम एंड एल पॉइंट पर आपका मीट करते हैं। आप यहाँ देखेंगे प्रूफ पी एफ, यहाँ देखिए पी, यहाँ पी ई पैरेलल टू एम एफ एंड पी एम पैरेलल टू ई एफ है, इसलिए पी एम एफ ई इज पैरेललोग्राम होगा, पी एम इक्वल टू ई एफ होगा। तो हमारा क्या पैरेललोग्राम है, तब पी एम यानी पी एम इक्वल टू ई एफ, पैरेललोग्राम होने सामने सामने की भुजा बराबर होती है, अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम सर इक्वल, ये आप लोग जानते हैं। अब इसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे एम एफ पैरेलल टू एल जी, एम एफ पैरेलल टू एल जी है एंड एम एल पैरेलल टू एफ जी है, एम एल पैरेलल टू एफ जी है, यानी एम एल जी एफ इज ए पैरेललोग्राम होगा, यानी एम एल इजकल टू एफ जी होगा। तो बच्चों यहाँ तक आप समझिए, फिर आपको जो है इसके बाद का मैं बता रहा हूँ क्या करना है। हाँ बच्चों, आपने देखा वहाँ जो है बताया था कि थ्री साइड जो है आपने देखा। अब यहाँ देखेंगे नाउ इन ट्रायंगल पी आर एल वी हैव क्यू एम पैरेलल टू आर एल है, फ्रॉम थेल्स थ्योरम से पी क्यू बटे क्यू आर पी एम बटे एम एल हो गया, पी क्यू बटे क्यू आर इक्वल टू ई एफ बाई एफ जी होगा, क्यों होगा, पी एम इक्वल टू ई एफ होगा, एम एल इक्वल टू एफ जी जो हमने आपको प्रूव कर चुके हैं। हेंस हमारा क्या हो, पी क्यू बटे क्यू आर यानी ई एफ बटे एफ जी जो हमको प्रूव करना था, जो आपका मिली। बच्चों एक होमवर्क में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आज जो मैं बताया हूँ उसी से संबंधित है। यहाँ आपका दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ, एक ट्रेपीज है ए बी सी डी, एक ट्रेपीज में आपका दिया हुआ फिगर्स में, इसमें ए ओ आपका दिया हुआ 3x माइनस 19 है, ओ सी x माइनस 5 है, ओ डी इक्वल टू 3 है, ओ बी इक्वल टू x माइनस 3 है। इफ ए बी पैरेलल टू डी सी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है। फाइंड आपको क्या निकालना है, बी डी और ए सी दोनों निकालना है। तो बच्चों मैं करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है यहाँ जो है तक जब समझ गए होंगे। यह जो है आपका ट्रायंगल से संबंधित जो थे थेल्स थ्योरम से रिलेटेड, मैं यह लास्ट क्लास का दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स पढ़ाऊँगा। तो बच्चों आपका नेक्स्ट क्लास से क्या होगा, वो सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स होगा। इसको क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों आप लोग कुछ बुक होंगे
उससे आप जो है इसको पहले कुछ अध्ययन करेंगे, तब फिर जो है आपको बताऊंगा तो उसको समझने में जो आपको सहूलियत होगी। ओके, थैंक्स।